हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने पतंजलि योग सूत्र के जो ग्रंथ परिचय अभी चल रहा है उसी के अंतर्गत और भी अभी भूमिका बाकी है, तो इस वीडियो में वो आपको दी जा रही है। ध्यान से इस सीरीज के प्रति अवेयर रहें। आपको हर एक अल्टरनेट डेज में ये प्रस्तुत किया जाएगा कि पतंजलि योग सूत्र में कौन कौन सी गूढ़ बातें हैं और क्या क्या हमें अपनाना है उसमें से। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला पाद हमारा है समाधि पाद, तो उसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे कि इस ग्रंथ के पहले पाद में योग के लक्षण, स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का वर्णन करते हुए चित्त की वृत्तियों के 5 भेद और उनके लक्षण बताए गए हैं। यहाँ सूत्रकार ने निद्रा को भी चित्त की विशेष वृत्ति के अंतर्गत माना है। विपर्य वृत्ति का लक्षण करते हुए उसे मिथ्या ज्ञान बताया है। अतः साधारण तौर पर यही समझ में आता है कि दूसरे पाद में अविद्या के नाम से जिस प्रधान क्लेश का वर्णन किया गया है वह और चित्त की वृत्तियों दोनों एक ही है, परंतु गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती। ऐसा मानने से जो आपत्तियां आती है उनका दिग्दर्शन सूत्रों की टीका में कराया गया है। दृष्टा और दर्शन की एकरूपता अस्मिता क्लेश के कारण नाम अविद्या है। वह अस्मिता चित्त की कारण मानी गई है। इन परिस्थितियों में अस्मिता के कार्य रूप चित्त की वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती? अस्मिता के भी कारण रूप है। इस पाद के 17वें 18वें सूत्रों में समाधि पाद के समाधि के लक्षणों का वर्णन है, संक्षेप में किया गया है, परंतु विषय इतना गंभीर है कि समाधि की वैसी स्थिति प्राप्त कर लेने के पहले उसका ठीक ठीक भाव समझ लेना बहुत ही कठिन है। तो समाधि पाद के इस भूमिका में उन्होंने बताया कि हमारे चित्त में वृत्तियां हैं, पंचक्लेश हैं, तो उसको कैसे क्षीण करना है, इन सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और प्रधानतया योग के 3 भेद इसमें दिए गए हैं। पहला सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा है निर्बीज। इस पाद में निर्बीज समाधि का उपाय प्रधानतया पर वैराग्य को बताया गया है। इन सभी चीज़ों की ये जो बातें हैं, ये सब जो टर्म्स हैं आपको अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आगे सूत्रों में इसकी व्याख्या की जाएगी तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। उपयुक्त तीनों भेदों में से संप्रज्ञात योग के 2 भेद हैं, जो कि सविकल्प योग है, वह पूर्वावस्था है, उसमें विवेक ज्ञान नहीं होता। दूसरा है निर्विकल्प योग, जो कि निर्विचार समाधि भी कहते हैं। तो आशा है आप लोगों के जो दूसरा अध्याय है समझ में आ गया, क्या भूमिका है उसकी। तीसरा और अंतिम जो योग का स्वरूप है वह है निर्बीज समाधि का। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। इसी में आत्मा की यथास्वरूप प्रतिष्ठा होती है, जो कि कैवल्य की स्थिति है। निरोध अवस्था में चित्त का उसके कारण रूप तीनों गुणों का सर्वथा नाश नहीं होता, किंतु जड़ प्रकृति तत्व से जो चेतन तत्व का अविद्याजनित संयोग है उसका सर्वथा अभाव हो जाता है। अब देखते हैं दूसरे पाद जो कि साधन पाद है, उसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है या क्या बताया गया है। तो इस दूसरे पाद में अविद्या आदि 5 क्लेशों का समस्त दुखों का कारण बताया गया है, क्योंकि इनके रहते हुए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वे संस्कार रूप से अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। इन संस्कारों के समुदाय का नाम ही कर्माशय है। इस कर्माशय के कारण
भूत क्लेश जब तक रहते हैं तब तक जीव को उनका फल भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। पाप कर्म का फल भोगने के लिए घोर नरकों की यातना भी सहनी पड़ती है। पुण्य कर्मों का फल जो अच्छी योनियों की है, सुख भोग संबंधी सामग्री की प्राप्ति है, वह भी विवेक की दृष्टि से दुख ही है। अतः हम समस्त दुखों का सर्वथा अत्यंत अभाव करके क्लेशों का मूलोच्छेद करना परम आवश्यक है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि इसमें जब तक आदमी सभी तरह के दुखों सुखों से निवृत्त नहीं होगा तब तक उसे अच्छी जो शुद्ध जो होती है अवस्था वो नहीं प्राप्त हो सकती है। और इन दुखों की नाश करने के लिए उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है, 8 अंगों के अनुष्ठान बताया है, जिसके इसलिए साधक को चाहिए कि बताए हुए योग साधनों का श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करें। तीसरा जो पाद है बहुत ही महत्वपूर्ण, विभूति पाद। उन्होंने इसमें क्या चर्चा की है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस तीसरे विभूति पाद में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्र नाम संयम बताया गया है और भिन्न भिन्न ध्येय पदार्थों में संयम का भिन्न भिन्न फल बताया गया है। उनको योग का महत्व, सिद्धि और विभूति भी कहते हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में तीसरे पाद में किया गया है। यही कारण है कि इस पाद के 37वें, 50वें एवं 91वें सूत्र में समाधि के विभिन्न स्वरूप बताया गया था। साधन को भूलकर भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। कैवल्य पाद, क्योंकि ये बार बार हमें समाधि जो लक्ष्य है हमारा वो बार बार यहाँ पे याद दिलाते रहते हैं हर एक चैप्टर में, क्योंकि कोई साधक समाधि से भटके ना, इसलिए ये सब चर्चा समाधि की याद दिलाते ही रहते हैं हर एक चैप्टर में। कैवल्य पाद है। इस चौथे पाद में कैवल प्राप्त करने योग्य चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। कैवल प्राप्ति किस तरह के चित्त के लोगों को होगी इसकी चर्चा इसमें की गई है। अंत में धर्ममेध समाधि का वर्णन करके उस फल, क्लेश और कर्मों का सर्वथा अभाव तथा गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति अथवा पुरुष को मुक्ति प्रदान करके पुनर्जन्म का अभाव, ये सब पूरा निवृत्त हो करके चित्त अपने अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे चित्त के अंदर सभी तरह के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम जब श्रद्धापूर्वक योग अनुष्ठान करते हैं तो हमें कैवल्य की प्राप्ति होने लगती है, उसकी तरह हम अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे चारों पादों का जो मूल अवधारणा क्या है इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट एपिसोड से हम सूत्रों की चर्चा करेंगे।